अस्सलाम वालेकुम, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निस एकेडमी मैथ्स हब गोवा बोर्ड एक्सक्लूसिव चैनल पर गोवा बोर्ड। तो आज की वीडियो में हम लेवल 2 का जो फाइनल पार्ट है मॉडल क्वेश्चन पेपर का लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए 4 मार्क्स क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे एंड देन फाइनली आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम प्रिपरेटरी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेवल 1 का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सारी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगेन जिससे ऑनलाइन क्लासेस चाहिए प्रिपरेटरी के लिए, नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करी हूँ, मेरी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। लिंक उसका व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कीजिए। मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी कि किस तरह से क्लासेस होने वाले हैं, टाइमिंग्स भी वहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और क्योंकि अगर आपको डिटेल में और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अपलोड क्या होता है कि मैं कोशिश तो करूँगी बहुत ज़्यादा अपलोड कर, लेकिन क्योंकि पेपर्स भी इतने होते हैं, आपको पता है प्रिपरेटरीज में कितने सारे सॉल्व अनसॉल्व पेपर्स होते हैं, तो पॉसिबल नहीं कि सारा के सारा मैं दिखाऊं, बट जितना हो सके मैं करूँगी कोशिश अपलोड करने की। बट हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में होगा कि मैं उससे जो मैं अपलोड करें उससे बहुत गुना ज़्यादा मैं वहाँ सिखा पाऊँगी, ठीक है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज़रूर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज फाइनल स्टार्ट करते हैं। द फाइनल मतलब जो आपका लास्ट का जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द वीकली पॉकेट मनी ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो आपको दिख रहा है एक टेबल, ठीक है। रिराइट एंड कंप्लीट अ टेबल एंड फाइंड द मीन वीकली पॉकेट मनी बाय द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यूज़ करनी है, मैं फिलहाल यही कर रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है, पेपर में दोबारा से ये पूरा ये मतलब जो टेबल है वो निकालना है, लिखना है, ठीक है। फिलहाल मैं यही कर रही हूँ, आप एग्जाम में ज़रूर ये पूरा टेबल निकाल के सारे वैल्यूज़ आपको लिखने हैं, ठीक है। सो देखिए, हमें सबसे पहले एक्सआई यानी क्लास मार्क निकालना होता है। हम कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? जी हाँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब जैसे कि फर्स्ट वन, तो 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? देखिए 40/2 यानी कि 20। ये आप करना, ये आप डायरेक्टली मतलब यहाँ पे रफली ये सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपको कोई नहीं देखने वाला कि हमने कैसे किया, क्योंकि क्लास मार्क का यही मतलब डेफिनेशन है, ठीक है। 25 प्लस 35 ये हो जाता है 60/2 यानी कि 30। तो एक आपको पैटर्न समझ में आ रही है, 20 30, फिर क्या होगा 40 50 60 70, ठीक है। अब FX यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 2 ज़ा 24 और 0, 14 3 ज़ा 42 एंड 0, 21 4 ज़ा 84 एंड 0, 16 5 ज़ा हो जाएगा 800, 6 9 ज़ा 54 एंड 8 7 ज़ा 56, ठीक है। ये 0, ये देखिए 6 + 4 10, 10 10 हो जाएगा 20। ये 1 4 4 + 4 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 24, करेक्ट। 24 और 10 हो जाएंगे 34, यानी कि टोटल कितना आ गया आपका? 3400। मीन हम कैसे निकालते हैं? समेशन FI अपॉन समेशन FI। डायरेक्ट मेथड में यही है, सिंपल सा फॉर्मूला। 3400 अपॉन 80, देखिए 80 दिया है उन्होंने, कैंसिल कीजिए। 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा 4 5 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 0.25 ज़ा 10। और जैसे कि आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई 2 का पावर का कोई हो, 5 के पावर का हो, या 2 और 5 हो, तो हमेशा जो डेसिमल एक्सपांशन आता है वो टर्मिनेटिंग आता है। सो एक प्रॉपर टर्मिनेटिंग नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको बहुत इजीली डायरेक्ट मेथड ये सॉल्व करना है, ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली आपको निकालना है। उसके पहले आपको 3 पॉइंट्स ये हम जो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। सो उसके बाद अब मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊंगी, ठीक है, कौन सा जो पॉइंट आता है। आप अपने ग्राफ पेपर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले 2x - y = 10, सो 2x - y = 10। अब आपके ऊपर है, आप चाहे x की वैल्यूज़ इनपुट करें या y की, ठीक है। तो मैं कैसे कर रही हूँ, देखिए ये 2x y को उधर भेज रही हूँ, तो मुझे इस तरह से एक इक्वेशन मिल जाएगा बहुत इजीली। अब मैं x के वजह जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज पुट करूँगी y के मिलेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करूँगी, ठीक है। सो इस तरह से मैं लिख रही हूँ इसको, इक्वेशन को, ठीक है। तो बहुत ज़रा ईजी होगा। सो सबसे पहले फॉर x = मैं 2, आप कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं।
4 माइनस 10 माइनस 6, ठीक है। फिर फॉर x इक्वल टू मैं अब 3, ठीक है। सो y इज इक्वल देखिए 2 3 ज़ा 6 माइनस 10 यानी कि -4, और मैं x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8 माइनस 10 यानी कि -2, ठीक है। तो वैल्यूज़ देखिए क्या आ गई, वैल्यूज़ है मेरी जब मैं x2 तो -6 आ गया, फिर जब मैंने x3 पुट किया तो y -4 आ गया, एंड जब 4 पुट किया तो y की वैल्यू -2, ठीक है। उसी तरह हम ये भी कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे देखिए x इक्वल टू ये -2 माइनस, अब मैं y की वैल्यूज़ पुट करूँगी और मुझे x की वैल्यूज़ मिलेंगे। आपके ऊपर अब किस तरह से जो जैसे आपको चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं डेसिमल्स अवॉइड करूँ, मुझे डेसिमल्स नहीं प्लॉट करने। ऐसा नहीं कि मैं घबरा जाती हूँ बट कभी कभी होता है ना कि आपको अच्छे ऐसे नॉर्मल ऐसे नंबर्स में तो बहुत ईजी हो जाता है, राइट। सो मैं डेसिमल्स अवॉइड करना चाहती हूँ, ठीक है। सो एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर मैं पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 माइनस 0 यानी कि -2, ठीक है। फिर मैं y की वैल्यू है -2 पुट कर रही हूँ। सो x इक्वल टू -2 माइनस 3 इंटू -2 -2 माइनस माइनस, सो ये x की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर मैं x की y की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर रही हूँ। मैं नेगेटिव इसलिए पुट करूँगी कि अगर मैं पॉजिटिव पुट करूँगी तो आई थिंक अब जैसे कि -2 -6 बड़ा नंबर हो जाता है ना, तो आई गेस छोटे नंबर्स ही रखना ठीक रहेगा। -2 -3 इंटू -1 -2 + 3 जो कि होगा 1, ठीक है। सो देखिए y जब आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2, y जब आप -2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपको 4 मिलती है, एंड y जब आप -1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपको 1 मिलती है। तो इस तरह के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो यही कोऑर्डिनेट्स देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट मैंने ये ग्राफ मैंने कर दिया है, मैं आपको बताती हूँ, देखिए, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स का मैंने एक्चुअली ग्राफ पहले बना दिया था। आप चाहे तो कोई और पॉइंट्स भी ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, बट आपको सोल्यूशन जो है एक ही मिलना चाहिए। तो सोल्यूशन जो है उसका है 4 - 2, इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू जो है 4 है एंड y की वैल्यू -2, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो सोल्यूशन लिख गए। फॉर द सोल्यूशन ग्राफ से जो आपको मिल रहा है सोल्यूशन इज़ x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -2। वैसे भी आपको देखिए यहाँ पे देखिए 2/1 और -1/3, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तभी उसे देख के आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलेंगी, राइट। जैसे कि 2/1 -1/3, सो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया हमारा ये जो है फाइनल, हमारे लास्ट के जो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस थे मॉडल क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम फिर स्टार्ट करेंगे हमारी प्रिपेरेटरी सीरीज़। कोई भी टॉपिक अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक हम एक्सप्लेन करूँ, 1 शॉट वीडियो बनाऊँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ 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 जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, यस देख के चले जाते हैं, तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।